नमस्कार, मैं वैशाली। आप देख रहे हैं दमदार न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। कोलकाता रेप के पीछे गहरी साजिश का इशारा। लेडी डॉक्टर की लाश मिलने के बाद सुबह 6 से 11 बजे की कहानी रोंगटे खड़े कर देगी। बीती 9 अगस्त की सुबह करीब 7 बजे कॉल डिटेल रिकॉर्ड के मुताबिक ठीक यही वो वक्त था जब आरजीकर अस्पताल से प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के मोबाइल पर पहला फोन आया। फोन करने वाला अस्पताल का ही एक स्टाफ था। उसने डॉक्टर घोष को पहली बार यह जानकारी दी कि चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में तैनात ट्रेनी जूनियर डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में पड़ी है। पूरी जानकारी देने के बाद फोन कट जाता है। अगले कुछ ही मिनटों में फोन करने वाला डॉक्टर घोष को व्हाट्सएप पर जूनियर डॉक्टर की लाश की तस्वीर भेजता है। लाश तब तक सेमिनार हॉल में ही पड़ी थी। डॉक्टर संदीप घोष आरजीकर अस्पताल से लगभग आधे घंटे की दूरी पर फूलबागान इलाके में रहता है। खबर मिलने के बाद ही वो अस्पताल जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। एक एक पल की पूरी कहानी। उधर सेमिनार हॉल में पड़ी लाश की खबर अब तक पूरे अस्पताल में फैल चुकी थी। तमाम डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और यहां तक कि अस्पताल के बाकी कर्मचारी भी सेमिनार हॉल पहुंच चुके थे। लेकिन डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ होने और क्राइम सीन की अहमियत जानने के बावजूद हर कोई जाने और अनजाने में क्राइम सीन के सबूतों को अपने जूतों, चप्पलों और हाथों के निशान से मिटाता रहा। लाश के इर्द गिर्द शायद ही कोई ऐसी चीज हो जिस पर भीड़ ने अनजाने में अपनी निशानियां ना छोड़ी हो। यह वो पल था जब मौका वारदात से सबूतों के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ हुआ। उधर डॉक्टर संदीप घोष फोन पर जानकारी मिलने के बाद लगभग सुबह 8 बजे ही अस्पताल पहुंचे थे। वो भी सीधे सेमिनार हॉल में जाते हैं। जूनियर डॉक्टर की लाश अब भी वहां वैसे ही पड़ी है। चूंकि अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने पहले ही नब्ज और धड़कनों से यह पता लगा लिया कि जूनियर डॉक्टर अब जिंदा नहीं है, इसलिए लाश अपनी जगह पर पड़ी रही। लाश मिलने के 3 घंटे बाद जानकारी दी। अस्पताल के अपने तमाम खास लोगों से बात करने के बाद डॉक्टर घोष ने पहली बार सुबह 9 बजे खुद ही पुलिस को जूनियर डॉक्टर की लाश की जानकारी दी। चश्मदीदों के मुताबिक सेमिनार हॉल में पहली बार सुबह 6 बजे लाश देखी गई थी। अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर घोष को 7 बजे लाश की जानकारी मिली, जबकि उन्होंने सुबह 9 बजे पुलिस को फोन किया। यानी लाश देखे जाने के पूरे 3 घंटे बाद पहली बार पुलिस को लाश की जानकारी दी गई। शुक्रवार 9 अगस्त सुबह 10:53 हुए थे। यही वो वक्त था जब पहली बार आरजीकर अस्पताल से जूनियर डॉक्टर की मां को पहली बार फोन किया गया। यानी लाश मिलने के 4 घंटे और 53 बाद फोन करने वाले ने बताया कि वो आरजीकर अस्पताल से बोल रहा है। इसके बाद उसने कहा कि आपकी बेटी अचानक बीमार पड़ गई है। इसके बाद फोन कट गया। घबराई मां ने फौरन उसी नंबर पर वापस कॉल किया और पूछा कि उसकी बेटी को क्या हुआ है। सामने से जवाब मिला, आप फौरन अस्पताल आ जाइए। फोन फिर से कट गया। मां ने फिर उसी नंबर पर फोन मिलाया। इस बार फोन उठाने वाले ने कहा कि वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रहा है, आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। इतना कहते ही फोन फिर से कट जाता है। बेटी की खुदकुशी की खबर सुनते ही बदहवास मां बाप फौरन आरजीकर अस्पताल की तरफ भागते हैं। उनके घर से अस्पताल की दूरी करीब घंटे भर की थी। मां बाप दोपहर 12 बजे के आसपास अस्पताल पहुंच चुके थे, लेकिन अस्पताल का कोई भी स्टाफ उन्हें उनकी बेटी से नहीं मिलवा रहा था। इस दौरान मां बाप लगातार गिड़गिड़ाते रहे कि एक बार उन्हें उनकी बेटी का चेहरा तो दिखा दो, पर किसी ने नहीं दिखाया। 3 बजे पहली बार मां बाप को उनकी बेटी की लाश दिखाई। शुक्रवार 9 अगस्त की दोपहर 3 बजे अस्पताल पहुंचने के करीब 3 घंटे बाद 3 बजे पहली बार मां बाप को उनकी बेटी की लाश दिखाई गई। जूनियर डॉक्टर की मां ने कहा कि उनकी बेटी की पैंट खुली हुई थी। पूरे जिस्म पर कपड़े का सिर्फ एक टुकड़ा था। हाथ टूटे हुए थे। आंख और मुंह से खून रिस रहा था। लाश देखते ही मौके पर ही मां ने डॉक्टरों से कहा कि
ये सुसाइड नहीं मर्डर है, मेरी बेटी का कत्ल किया गया है। लाश की हालत ही कुछ ऐसी थी कि उसे देखकर कोई भी ये आसानी से बता सकता था कि ये मर्डर है। तो फिर अस्पताल ने जूनियर डॉक्टर की मां से सुबह एक नहीं दो बार झूठ क्यों बोला? पहला झूठ ये कि वो बीमार है और दूसरा कि उसने खुदकुशी की है। तो जिस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने जूनियर डॉक्टर की मां से ये बात कही थी, उससे शुरुआत में जब कोलकाता पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपनी सफाई में यह कहा चूंकि डॉक्टर की मौत हो चुकी थी इसलिए वो घर वालों को सीधा सच नहीं बताना चाहता था। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।